मौलिक कर्तव्य, उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है और सब पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखना है। हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास के 20 दिन हम पर्यावरण को और पशुओं के प्रति करुणा जागृत करने को रखेंगे। संडे हो मंडे रोज़ खाओ अंडे और चिकन खाओ, उससे सेहत बनेगी। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना बनाने पर जुटी हुई है। वो इसको कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। जानवर पैदा करो और उनको काटो 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 ताकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन जाए। बाकी जो मौलिक कर्तव्य थे वो कहाँ गए? पर्यावरण का क्या करना है? विकास के नाम पे आप पर्यावरण की महादुर्गति कर रहे हो, उसकी बात कौन करेगा? तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल हो, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ये तो ऐसे ही बस कागज़ पे रह जाएंगे। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, मौलिक कर्तव्य। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में ये भी है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है और सब पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखना है। ठीक जहाँ तिरंगे की बात है कि तिरंगे के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी वर्णित हैं, मौलिक कर्तव्य। उन्हीं में है ये बात कि तिरंगे का सम्मान करो, और उन्हीं में तो फिर ये बात भी है कि पर्यावरण की रक्षा करो, पशुओं के प्रति करुणा रखो, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स। उसकी बात कौन करेगा? हम उसको एक हफ्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास के 20 दिन हम पर्यावरण को और पशुओं के प्रति करुणा जागृत करने को रखेंगे? तब तो तथ्य ये है कि भारत सरकार भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना बनाने पर जुटी हुई है। वो इसको कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। वो कह रहे हैं यहाँ और ज़्यादा तुम कृत्रिम गर्भाधान करके जानवर पैदा करो और उनको काटो 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 ताकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन जाए। हम यहाँ पर नहीं बात करना चाहते क्या जो संविधान ने हम पर मौलिक कर्तव्य डाले हैं उनकी? तिरंगा ऊंचा है, तिरंगा शुभ है, पर बाकी मौलिक कर्तव्यों की कौन बात करेगा? किसी सरकार ने आज तक पशुओं के प्रति करुणा की बात क्यों नहीं करी? तब तो सरकार खुद बताती है संडे हो मंडे रोज़ खाओ अंडे और चिकन खाओ, उससे सेहत बनेगी। सरकार खुद संविधान का उल्लंघन कर रही है। संविधान कह रहा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या सिर्फ नागरिक की होती है, सरकार की नहीं होती? संविधान कह रहा है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल एनिमल्स। तो आप स्लॉटर हाउसेस को सब्सिडाइज कैसे कर रहे हो? आप मीट एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हो? ये पोल्ट्री फार्म्स, ये फिशिंग, इनको कैसे बढ़ावा दे रही हैं सरकारें? ये कैसे हो रहा है? या बस तिरंगे की ही बात करनी है? बाकी जो मौलिक कर्तव्य थे वो कहाँ गए? पर्यावरण का क्या करना है? विकास के नाम पे आप पर्यावरण की महादुर्गति कर रहे हो, उसकी बात कौन करेगा? इसी तरीके से संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व। उनमें निहित है कि नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का संचार किया जाए, साइंटिफिक एटीट्यूड इन द सिटीजनरी। साइंटिफिक एटीट्यूड की जगह यदि सरकार ही ऐसे काम कर रही हो जिससे देश और अंधविश्वास के पतन में गिर रहा हो, तो बोलो इसकी बात कौन करेगा? या 15 अगस्त का मतलब सिर्फ तिरंगे से होता है? 15 अगस्त का मतलब तो देश से होता है ना, और देश के संविधान से होता है। और संविधान ने जो बाकी दायित्व डाले हैं उनकी बात क्या करोगे? या बस तिरंगा?
और यदि देश कमज़ोर हो रहा है तो एक कमज़ोर देश के ऊपर आप तिरंगा बहुत शान से भी फहरा दो तो अर्थ क्या रह गया उस बात का? भारत देश ज़बरदस्त अंधविश्वास और कुप्रथाओं का देश रहा है। जो लोग प्रथा प्रथा परंपरा परंपरा कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि सती को वापस लेके आओ ना अपने घर में। सबसे पहले भारत की बड़ी माननीय प्रथा रही है सती, कई 100 सालों तक। कुप्रथा जैसा कोई शब्द होता है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो सब प्रथाएं फिर सम्माननीय कैसे हो गई? आज तो जितनी प्रथाएं हैं उनको ही मान लिया जाता है यही संस्कृति हैं। सब प्रथाएं संस्कृति हैं, तो सती को भी वापस लाना चाहिए, फिर तो छुआछूत को भी वापस लाना चाहिए। नहीं, जो लोग देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैला रहे हो उनको तुम देश के बड़े बड़े नागरिक सम्मान दे रहे हो। किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म विभूषण, भारत रत्न भी दे दो। इन्होंने बड़ा महान काम करा है कि देश को और अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया है। भारत रत्न की कमी है, वो भी दो। सिर्फ प्रतीकों से काम नहीं चलता ना, असली काम भी करके दिखाना होगा ना। और असली काम कराना जा रहा हो, बल्कि असली काम को और पीछे धकेला जा रहा हो और प्रतीक एक के बाद एक उछाले जा रहे हो, तो क्या फायदा? जीवन सिंबलिज्म भर से थोड़ा ही चलता है कि आओ सिंबल सिंबल। एवरी सिंबल इज अ सिंबल ऑफ समथिंग। सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल के पीछे कोई असली चीज तो होनी चाहिए। उस असली चीज के प्रति ही आदर रखना चाहिए, वही सम्मान की पात्र है और उसी का पोषण करना होता है। ये तो मैंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करी। आप इनको थोड़ा और पढ़िएगा, आपको और मिलेंगे। और फिर अपने आप से पूछिएगा, क्या वास्तव में हम आज़ादी का सम्मान करते भी हैं? मैं यहाँ पर अभी मूल अधिकारों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन बेचारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह, इनको आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप कहीं जाओ न्यायालय में और बोलो कि सरकार जो काम कर रही है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, तो इसमें कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं दे पाएगा। वो प्रिंसिपल्स हैं, बस सिद्धांत हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। आप नहीं करें तो कोई सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको संविधान में रखा गया है। इसी तरीके से कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स एक फंडामेंटल ड्यूटी है, पर वो इन्फोर्सेबल तभी होगी जब उसके लिए पहले सरकारें बिल लाएं और फिर उनको एक्ट बनाएं। पर सरकार अगर बिल लेके आएगी ही नहीं तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल हो, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ये तो ऐसे ही बस कागज़ पे रह जाएंगे। उसी बात को आप और व्यापक करोगे ना, जैसे शिक्षा का सबको अधिकार होना चाहिए। वो शिक्षा माने क्या? संविधान कहता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा माने क्या लेकिन, और कितनी शिक्षा? आप उस बात को बढ़ाइए ना, तब हम माने कि आज़ादी। शिक्षा का स्तर देखिए, गाँव में स्कूलों की हालत देखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता, हम कहते हैं अगर कि हम 15 दिन तक
ऐसा करने जा रहे हैं कि गांव, जो सबसे दूरस्थ गांव है, वहां भी नियम अनुसार क्लासेस लगेंगी तो मजा आता। पर कहाँ है शिक्षा? आंतरिक शिक्षा के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जीवन शिक्षा का हमारे पाठ्यक्रम में कहीं कोई स्थान नहीं है। आप वो लेकर के आइए ना। खतरनाक हो जाता है जब मूल केंद्रीय कोर बात की जगह एक प्रतीक ले लेता है। जैसे कि सम्मान का स्थान नमस्कार ले ले। अब नमस्कार चल रहा है, चाहे उसके पीछे सम्मान हो या ना हो। जैसे होता है, जाके पांव छू लिए लोग, पांव छूने में पूरा झुकने भर की भी तकलीफ नहीं करते। सामने वाले की जांघ छू लेंगे और कहेंगे पाए लागू। ये होता है कोरा सिंबलिज्म, जिसमें कोई प्राण नहीं है। प्रतीक भर है, प्राण नहीं है। ऐसा भारत चाहिए क्या हमको? या हमें एक सशक्त, सुंदर, गहरा, आध्यात्मिक, प्राणवान भारत चाहिए? बोलिए। हाँ, तो प्रतीकों को जब भी देखें तो प्रश्न करना सीखें कि इसके पीछे प्राण कितने हैं। प्राण कहाँ है? प्राण है तो प्रतीक बहुत अच्छी बात है, और प्रतीक अगर प्राण का विकल्प बन गया है तो बहुत खतरनाक बात है। प्रतीक सुंदर है, प्रतीक शोभा देता है, पर तब जब उसके पीछे सत्य हो, अर्थ हो, प्राण हो। तो प्रश्न करना सीखिए।